प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? बिल्कुल धौलपुर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? आमेर, सांबर, जोबनेर या सीकर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्वाला माता का जो मंदिर है वो है जोबनेर में। कहाँ पर है भाई? जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी किसे कहेंगे भाई? झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि जिस जागीर महल के लेख से हमें जागीर के मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जागीरी महल कहाँ स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। पहले पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था, रीट परी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी आया था। तो जल्दी से बताओ, जिस जागीर महल से के लेख से हमें जागीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जागीर महल कहाँ पर स्थित है? वह पुष्कर में है भाई, पुष्कर अजमेर में। ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ग्वालियर अभिलेख से मिलती है भाई। जो ग्वालियर अभिलेख है ना वहां पर मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर अभिलेख से। बिल्कुल ये अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मातरकुंडिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे भाई? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा मातरकुंडिया। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नुकीली नाक, ध्यान में रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले रीट के अंदर पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना? नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्तु का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बिल्कुल सीधा सा जवाब होगा सर किशनगढ़ शैली। क्या हो जाएगा? यानी कि नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये सभी किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता है। किसकी है भाई? किशनगढ़ चित्र शैली। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर क्लास में से अपने बड़े 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे पर पक्का मिलेंगे, ध्यान में रख लेना। क्योंकि आपको पता है प्री एग्जाम के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारी क्लासों से मिले थे। हमने जो कोर्स दिए थे उसमें से सबसे ज्यादा बड़े से बड़ी कोचिंगों की नींद उड़ा दी थी। इसी प्रकार इस बार भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर हम अपना
क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी कोचिंगों की नींद उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर हर एक क्लास इंपॉर्टेंट आती है, पूरे कोर्स इंपॉर्टेंट नोट्स के तहत बनाए गए हैं, उनको भी ले लेना भाई, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा। चलो भाई, नौलखा बावड़ी, अरे मेरे प्यारे साथियों ये है नौलखा बावड़ी। कहाँ पर है, डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी, रानी प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जो रानी प्रेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया था। चलो भाई, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई वो है काला डेरा। क्या है, काला डेरा, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतमाला जो सिरोही जिले में स्थित है अपने, ठीक है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है भाई, ठीक है ना, गुरु शिखर। चलो भाई आगे देखो, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी साथियों, पहली तो कौन सी हो गई, गुरु शिखर। दूसरी चोटी कौन सी है, शेर दूसरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है भाई, क्या है, अलवर पाली। अलवर और पाली पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई, मेवाड़ में। अपने राजस्थान में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन मेवाड़ में होता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर या चित्तौड़गढ़। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ में, डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रायका जाति के जो लोग हैं ये परंपरागत ऊंट पालन पोषण का काम करते हैं। क्या करते हैं, ऊंटों का पालन पोषण करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना ए राइट हो जाएगा। रायका जाति के लोग परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बदसावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, गुलेच्छा की हवेली, सेठिया जी की हवेली, ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई, बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत शानदार कमेंट आ रहा है भाई, बहुत शानदार। बीकानेर बिल्कुल राइट होगा। ये सभी हवेलियां कहाँ पर है, बीकानेर में। ये पटवार के अंदर आया था भाई, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं की लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, क्लास को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं भाई, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना, जोधपुर में, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है भाई, ये राज्य सूचना आयोग द्वारा किया गया है, ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग द्वारा आरटीआई पोर्टल जारी किया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले को संतरा उत्पादन के कारण ही छोटा नागपुर कहते हैं, तो किसको कहते हैं भाई, झालावाड़ को, ठीक है ना, झालावाड़ को संतरा उत्पादन में राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है। मेरे प्यारे साथियों, पोती खाना संग्रहालय की बात करें तो ये जयपुर में भाई, कहाँ पर है, जयपुर, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे शॉर्टकट तरीके से, बिल्कुल सीधा कोर्स देंगे और आप कम समय में पढ़कर अच्छी तैयारी, अच्छा रिवीजन आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने हमारा कोर्स लिया है तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। ठीक है ना, क्योंकि हमने हर परीक्षा के अंदर हमारा 100% रिजल्ट आता है। और साथियों हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 2 आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई, जो सटीक नोट्स हैं, जो आप एक बार पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे 15 जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं मॉडल पेपर भी आपको हम देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा ना, उसका सुपड़ा साफ करके उसको निचोड़ करके निकाले गए 5000 क्वेश्चन, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो लगातार 10 वर्षों से रीट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाकर 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। आपका आराम से सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है। तो बिना देरी जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हैं, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, उस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, नंबरों को ऐड करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए। आप जैसे ही मैसेज करेंगे मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ध्यान में रख लेना, आपका इस मुख्य परीक्षा के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, 5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, मात्र 199 में आपको मिलेंगे। तो बिना देरी किए नीचे नंबर दिए हैं, उनमें व्हाट्सएप मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो। बड़े बड़े कोर्स को मत खरीदो, ऐसे कोर्स को खरीदो जो कम समय में अच्छा रिवीजन, अच्छी तैयारी और अच्छे कंटेंट के तहत हमें मिले। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर बांसवाड़ा में, या कोटा बूंदी में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, या झालावाड़ बारां में? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिकन जो कपास है उसका जो उत्पादन है वो गंगानगर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, इन 3 जिलों में होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर गंगानगर और बांसवाड़ा है, तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूस हॉर्प भी कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में सीधे प्रहार करते हैं। राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? कामायचा, रावण हत्या, मोरचंग या खड़ताल? मोरचंग यहां पर अपना राइट हो जाएगा भाई। चलो आगे देखो, मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए है मुकाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जो मुकाम है ये विश्नोई समाज के लिए है भाई। ठीक है ना, किसके लिए है? विश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में सोलर एनर्जी पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो सोलर एनर्जी पार्क है वो जोधपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो मीणा जनजाति। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, कौन सी करती है? मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो बिल्कुल द्वारिका यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोप खाना है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? वो एक अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार है। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। अरे मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना। कुंभलगढ़ बिल्कुल अपना राइट होगा। कुंभलगढ़ बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक यानी कि अलग से स्थापना कहाँ पर की गई? बताओ भाई, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर की गई है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल 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 राइट है, जयपुर बिल्कुल सही है। साथियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना हुई है, कहाँ पर हुई है? जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रथम कृषि फार्म है भाई कौन सा है? सूरतगढ़। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां की बात करें तो ये जयपुर में बनाई जाती है भाई। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में बनती हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाने की बात करें तो बिल्कुल टोंक में। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं और टोंक में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है, ध्यान में रख लेना। ये पहले रीट परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, पहले पूछा जा चुका है और भी आ सकता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, गले में, हाथों में या सिर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली गले का आभूषण है भाई। कहाँ का है? गले का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल राइट होगा सर, अजमेर में। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली की बात करें तो ध्यान में रख लेना, जैसलमेर में पटुओं की हवेली अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन होता है जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? जब जमाई पहली बार ससुराल में आता है तब कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मधुबट तेलंग। अपने राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका मधुबट तेलंग, डी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो ध्यान में रख लेना, राघे राघव। कौन है भाई? राघे राघव मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है भाई। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, फायरे किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, फायरे भील जनजाति से संबंधित है भाई। किससे है? भील जनजाति से। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, मोरनी मांडना की बात करें
तो मोरनी मांडना तो मीणा जनजाति से संबंधित है भाई। ये मीणा जनजाति से राजस्थान पुलिस में भी आया था। मोरनी मांडना साथियों, ये मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये अपने मकानों की दीवारों में जो क्या है मोर का अत्यधिक चित्रण करते हैं, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मोरनी मांडना भी मीणा जनजाति से अत्यधिक संबंधित है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, गढ़बीटली कौन से एक दुर्ग को कहते हैं भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, ठोक देना भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तारागढ़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो तारागढ़ दुर्ग है ना, इसको गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर। जो तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर का, इसको राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। मेरे प्यारे साथियों, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। तो बिल्कुल रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था भाई। किसके लिए? रणथंबोर दुर्ग। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। रातानाडा हवाई अड्डा है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा सभी को पता है, पर एक बार कमेंट कर देंगे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अब अपने अजमेर में, भाई कहाँ पर है? अजमेर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला आगे क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? ये बिल्कुल सभी को पता है कि सर धौलपुर में है। चलो आगे देखो, अमर शाही किसका नाम है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थी, अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही। अमर शाही तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी का नाम है भाई। किसका है? पगड़ी का नाम है। चलो अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाऊ तो महिलाएं पहनती हैं। कौन पहनती है? महिलाएं। बिल्कुल अपना बी राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दामनी तो एक ओढ़नी का प्रकार है भाई। क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? ये सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान के आभूषण है। जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगूठिया ये कान के आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण पहना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बजंटी तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है भाई। डी अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। शिकारी नृत्य का संबंध किस जिले से है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, कम समय में अच्छी तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, ये मौका नहीं छोड़ना है। और एग्जाम आ चुका है, ध्यान में रखना। तो भाई नीचे नंबर दिए हैं, मैसेज करो जल्दी जल्दी, इस कोर्स को ले लो। सिलेक्शन नहीं हुए तो मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरे यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले हैं। आपका आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा हर परीक्षा के अंदर हमारा अच्छा रिजल्ट रहता है। और साथियों, यहाँ पर तो आपको पूरा सुपड़ा साफ मिलेगा। पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सभी मात्र 199 रुपए के अंदर। तो बिना देरी किए मैसेज करो और अपने तैयारी को मजबूत करो भाई। चलो बताओ, शिकारी नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा 12 जिले से। ठीक है ना, 12 जिला अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला, ओलियो गीत राजस्थान में कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ओलियो गीत तो विदाई के अवसर पर गाए जाते हैं। कब गाए जाते हैं? विदाई के अवसर पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? अरे मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा वाद्य यंत्र है जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? तो बिल्कुल नौबत अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? शहनाई। जो शहनाई होती है ना, इस प्रकार की होती है, उसका जो आधार है वो चिलम के समान ही होता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था?
मेरे प्यारे साथियों कर्णा भील है वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था भाई? नड का। किसका था? नड। यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों के संबंध की बात करें तो ये कालबेलिया नृत्य से है भाई। किससे है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो केला देवी यहाँ पर राइट हो जाएगा। केला देवी की माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बिल्कुल ये शेखावाटी का नृत्य है भाई। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। चलो भाई अपना अगला क्वेश्चन भी देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? तो भवाई नृत्य को। भवाई नृत्य यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपके रीट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कोर्स को ले लेना भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।